हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए क्रिएशंस। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 मैथ्स गिव एंड टेक क्लास सेकंड का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। लास्ट वी हैव कंप्लीटेड टिल पेज नंबर 94। इससे पहले हमने पेज नंबर 94 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम 95 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, रीमा और आरिफ के हमने टोटल बीट्स काउंट किए थे। ओके, उसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब आई कैन डू इट वेरी फास्ट इन अनदर सिंपल वे। अब वहाँ पर तो दो कैट्स जो हैं वो काउंट कर रही थी। अब यहाँ पे एक एंट आई है और वो कह रही है कि मैं इसको बहुत जल्दी और एक दूसरे वे में सॉल्व करके दिखाऊंगी। सिंपल, इफ़ आरिफ गिव्स 3 to रीमा, रीमा विल हैव 20, आरिफ विल हैव 21। सो 20 + 20 = 41। तो ये कह रही है अगर आरिफ 3 बीट्स रीमा को दे देगा तो रीमा के पास हो जाएंगे 20 और आरिफ के पास 21। तो 20 और 21 को हम प्लस करके 41 आंसर जो है वो सिंपली आ जाएगा। कैन यू डू इट सम अनदर वे? क्या आप इसको किसी और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं? ऐड बाय राइटिंग एंड ऑल्सो विदाउट राइटिंग। हाउ मेनी बीट्स डू दे हैव टुगेदर? तो इसको आप अपने आप से सॉल्व करके देखेंगे, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, हम इन्हें सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे हमें रीमा और सोनू के टोटल बीट्स काउंट करके बताने हैं। तो सबसे पहले तो आपको दिया है बीट्स। सबसे पहले हम बीट्स को, लूज बीट्स को सॉल्व करते हैं। रीमा के पास है 7 लूज बीट्स, सोनू के पास है 5 लूज बीट्स। तो 7 + 5 कितना होता है? 7 + 5 = 12। तो अब हम यहाँ पे 12 तो लिख नहीं सकते इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि एक बॉक्स में हम सिंगल डिजिट ही लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम कैरी करेंगे। कैसे कैरी करेंगे? 12 आ रहा है हमारे पास, तो उसकी जो 1s प्लेस वाली डिजिट होती है उसको तो हम लिख देते हैं बॉक्स के अंदर यहाँ पे, और जो 10s प्लेस वाली डिजिट होती है उसको हम पहुँचा देते हैं कैरी पे। तो यहाँ पे ये 1 कैरी हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद हम नेकलेस काउंट करते हैं कि नेकलेस कितने हैं। यहाँ पे 3 है और 1 + 1 ये कितना हो जाएगा, इसको 2 मान लो। 2 + 3 कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। तो रीमा और सोनू के पास टोटल 52 बीड्स हैं। बी पार्ट देखते हैं। आरिफ और राजिया, आरिफ और राजिया के हमें बीड्स काउंट करने हैं। सबसे पहले लूज बीट्स काउंट करते हैं। 4 + 2, 4 + 2 बहुत इजी है, क्या होता है, 6। नेक्स्ट नेकलेस काउंट करते हैं। 2 + 1 ये भी बहुत इजी है, 2 + 1 = 3। सो टोटल आरिफ और राजिया के पास टोटल कितने बीट्स हो गए, 36 बीट्स। नेक्स्ट, हाउ मेनी मोर बीट्स? अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज होकर आया है। यहाँ पे हमें टोटल नहीं बताना, हमें बताना है कि कितने ज़्यादा बीड्स हैं। जैसे कि सोनू के पास हैं 35, आरिफ के पास हैं 24 बीड्स। तो अब हमें ये बताना है कि सोनू के पास आरिफ से कितने ज़्यादा बीड्स हैं। तो हम ये कैसे बताएंगे, हम बताएंगे सब्ट्रैक्शन करके। यहाँ पे हम कर रहे थे एडिशन, क्योंकि हमें क्या बताना था, टोटल बताना था। ये देखो यहाँ पे हम एडिशन कर रहे थे, यहाँ पे हमें सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि हमें बताना है कि हाउ मेनी मोर, कितने ज़्यादा बीड्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताना है कि सोनू के पास आरिफ से कितने ज़्यादा बीड्स हैं। सोनू हैज़
डैश मोर बीट्स देन आरिफ। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस करना है हमें। ओके, हम लूज बीट से स्टार्ट करते हैं। 5 माइनस 4, 5 में से 4 माइनस करो, बहुत इजी है। क्या आंसर आएगा? 1। और 3 में से 2 माइनस करो, 3 माइनस 2 1। हम आंसर में क्या लिखेंगे? सोनू हैज़ 11 मोर बीड्स देन आरिफ। सोनू के पास 11 ज़्यादा बीड्स हैं आरिफ के मुकाबले। ओके, नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं इसी का, आरिफ और राजिया। अब हमें इनका बताना है। तो आरिफ के पास है टोटल 24 बीड्स, राजिया के पास है 12 बीड्स। तो अब हमें इसमें बताना है कि आरिफ के पास राजिया से कितने ज़्यादा बीड्स हैं। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करेंगे? लूज बीड से। 4 माइनस 2, 4 में से अब हमें माइनस करना है 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 and 2 minus 1 is equal to 1. So the answer is Arif has 12 more beads than Razia. आरिफ के पास 12 ज़्यादा बीड्स हैं राजिया के मुकाबले। ओके, ये वाला हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका सी पार्ट भी है। हाउ मेनी मोर बीड्स डज सिमर हैव देन रीमा। अब हमें सिमर और रीमा के बीच में बताना है कि सिमर के पास कितने ज़्यादा बीड्स हैं रीमा से। सिमर के पास है टोटल 3 नेकलेस और 1 बीड। रीमा के पास है 1 नेकलेस और 7 बीड्स। तो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने बीड्स की जगह पे बीड्स लिख दिए, नेकलेस की जगह पे नेकलेस। ओके, हाउ विल यू टेक अवे 7 बीड्स फ्रॉम 1 बीड? सिमर हैज़ 31 बीड्स, रीमा हैज़ 17 बीड्स। ओपन 1 नेकलेस ऑफ सिमर, so Simar will have 2 necklace and 11 beads. अब क्या प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे कि हम 1 में से 7 को कैसे माइनस करेंगे? तो ये तो हो नहीं सकता, 1 में से 7 तो जा ही नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे? 3 से 1 इधर कैरी करेंगे। समझ में आया? कैसे कैरी करेंगे? यहाँ पे भी यही चीज़ कह रहे हैं, ये कैट ये कह रही हैं कि हम एक नेकलेस को ओपन करके इधर भेज देंगे लूज बीड्स वाले सेक्शन में। तो फिर क्या हो जाएगा? सिमर के पास 11 लूज बीड्स हो जाएंगे और 7 बीड्स हो जाएंगे रीमा के पास। तो 11 में से हम इजीली 7 को माइनस कर सकते हैं। तो अब इसको हम 11 कर देते हैं। कैसे करेंगे? हम यहाँ पे इसको कट कर देंगे और यहाँ पे 1 लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 11 बन जाएगा। और 3 में से हमने 1 नेकलेस इधर दे दिया, तो यहाँ पर कितने नेकलेस बचे? 2 नेकलेस। तो 11 में से हम 7 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 4। यहाँ पे हम 4 लिख देते हैं और 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1। सिमर के पास 14 ज़्यादा बीड्स हैं रीमा से। To remember, I will cross 3 and write a small 2 in the necklace box. Also write small 1 in the bead box to remember there are 11 beads. जो मैंने अभी आपको करके दिखाया सेम यहाँ पे वही किया है। मैंने यहाँ पे क्या किया था? 3 को कट करके 2 लिख दिया था और 1 बीड्स लूज बीड्स वाले सेक्शन में एक स्मॉल 1 बनाया था। यहाँ पर भी इन्होंने यही किया है, 3 को कट करके 2 लिख दिया है और यहाँ पे एक स्मॉल 1 बना दिया है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 14। Now it is easy, you can take away 7 beads from 11. अब
11 माइनस 7 करा तो आ गया 4. येस, आई हैव रिटन 4 इन द बीट बॉक्स. तो ये कैट का भी आंसर आ गया, इसने 4 लिख दिया बीट बॉक्स के अंदर. दैट वॉज क्विक. नाउ टेक अवे 1 नेकलेस फ्रॉम 2 नेकलेसेस. अब 2 में से 1 को माइनस कर दो. आई हैव रिटन 1 इन द नेकलेस बॉक्स. अब 2 में से 1 माइनस किया, 1 आया, तो इन्होंने 1 लिख दिया नेकलेस बॉक्स में. आंसर क्या आ रहा है हमारे पास? 14. Simar has 1 necklace and 4 beads more than Rima. Simar has 14 beads more than Rima. ये आ गया हमारा आंसर. ओके. Practice time. Also do it in your mind. Tanisha has 14 pencils. Sia has 25 pencils. How many pencils are there in all? अब तनीषा एक गर्ल है, उसके पास है 17 पेंसिल्स. सिया एक गर्ल है, उसके पास है 25 पेंसिल्स. अब क्वेश्चन में पूछा है हाउ मेनी पेंसिल्स आर देयर इन ऑल, मतलब कि टोटल कितनी पेंसिल्स हो जाएंगी. जब भी आपसे टोटल की बात की जाए तो आप हमेशा एडिशन करोगे. तो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं. हमने तनीषा की पेंसिल्स लिख दी 17 और सिया की लिख दी 25. सो 7 + 5 करेंगे तो आंसर आएगा 12. सो 2 हम यहाँ पे लिख देंगे और 1 हमारा कैरी में चला जाएगा. सो 1 + 1 ये 2 और 2 + 2 = 4. सो यहाँ पे कितने आ गए? तनीषा और सिया की पेंसिल मिला के टोटल 42 पेंसिल्स हैं. In Muniza's class, there are 13 English story books and 22 Hindi story books. How many story books are there in all? फिर से आपसे यही पूछा है कि टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हैं. मुनीज़ा की क्लास में 13 इंग्लिश स्टोरी बुक्स हैं और 22 हिंदी स्टोरी बुक्स. सो आपसे पूछा है कि टोटल कितनी स्टोरी बुक्स हो गई. हम क्या करेंगे? 13 + 22. सिंपल. 3 + 2 क्या होता है? 5 एंड 1 + 2 3. सो टोटल है 35 स्टोरी बुक्स. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. साक्षी हैज़ 23 फ्रूट्स. शी एट 15 फ्रूट्स. हाउ मेनी फ्रूट्स आर लेफ्ट. और जब भी आपसे ये पूछा जाए कि कितना बचा या फिर किसका ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप क्या करोगे? किसका कितना ज़्यादा है, इस तरीके के क्वेश्चंस जब आएंगे तो आप क्या करोगे? सब्ट्रैक्शन करोगे. तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं 23 में से 15 को. हमेशा बड़े वाली डिजिट में से छोटी वाली डिजिट को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. 23 में से यहाँ पे हम 15 को कर रहे हैं. 3 - 15 5 3 - 5. अब 3 में से 5 तो जा नहीं सकता क्योंकि 3 छोटा है. हम क्या करेंगे? कैरी कर लेंगे. जैसे हमने नेकलेस वाले केस में कैरी किया था, ऐसे ही सेम हम कैरी कर लेंगे. 2 से 1 हम इस साइड कैरी कर लेते हैं. तो ये बन जाएगा 13. 13 में से हम 5 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा. और यहाँ पे हम 2 को कट करके लिख देंगे 1. 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. दलजीत हैज़ 33 मार्बल्स. अरविंद हैज़ 25 मार्बल्स. हाउ मेनी मार्बल्स डू दे हैव इन ऑल. फिर से आपसे ये पूछा है कि टोटल कितने मार्बल्स हो गए. तो दलजीत और अरविंद दोनों के मार्बल्स को आप ऐड कर दोगे. 35 + 25. 5 + 5 कितने होते हैं? 10 होते हैं. तो 0 आप यहाँ पे लिखोगे क्योंकि 0 वंस डिजिट वाली वंस प्लेस वाली डिजिट है और 1 जो है टेंस प्लेस वाली डिजिट है. कैसे? ये देखो, ये मैंने 10 लिखा, ये आएगा वंस पे, ये आएगा टेंस प्लेस पे. तो अभी मैंने आपको बताया था वंस प्लेस वाली डिजिट को हम बॉक्स में लिख देते हैं और टेंस प्लेस वाली डिजिट को हम कैरी में पहुंचा देते हैं. तो हमने वही किया यहाँ पे. अब 3 + 1 + 2 करो. सबसे पहले 3 + 1 कर दो, 4 आ जाएगा.
एंड 4 + 2 कर दो 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल हो गए 60 मार्बल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज निशा हैज़ 32 बैंगल्स, सुखी हैज़ 16 बैंगल्स, हाउ मैनी मोर बैंगल्स डज निशा हैव। अब यहाँ पे आपसे पूछा है कि निशा है उसके पास 32 बैंगल्स है, सुखी है उसके पास 16 बैंगल्स है, तो निशा के पास सुखी से कितनी ज़्यादा बैंगल्स हैं, हमें ये फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन। 32 में से 16 को माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 2 में से 6 को तो हम माइनस कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे 2 को 12 बना देंगे। कैसे बनाएंगे, 3 से एक इधर कैरी करके इस तरीके से, और 3 को कट करके हम 2 बना देंगे क्योंकि उससे एक हमने कैरी कर लिया 2 के पास। सो 12 - 6 = 6 एंड 2 - 1 = 1। अब हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ओके, नाउ आवर चैप्टर इज़ ओवर। हमारा चैप्टर नंबर 12 ओवर हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, क्रिएशंस को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।